हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है वर्क यानी कि कार्य। तो यहाँ से आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आरआरबी एएलपी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो मैक्सिमम जो कार्य होगा वो इनमें से कौन कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर या एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंदूक की चलती हुई गोली, क्योंकि इसका वेग अधिकतम होगा और वेग अधिकतम होगा तो ये कार्य भी मैक्सिमम कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो मैं आपके लिए यह बता दूं कि जो फॉर्मूला होता है W बराबर एफ डी कोस थीटा। ठीक है, इसमें जो W का मान दे रखा है यानी कि कार्य वो 20 जूल है, F यानी कि बल 20 न्यूटन का दे रखा है और D यानी कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन 2 मीटर का है, इंटू कोस थीटा ये हमें निकालना है। तो 20 से तो 20 कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा और ये हो जाएगा कोस थीटा। तो कोस में जो 1/2 मान होता है वो कोस 60 डिग्री का मान होता है। तो थीटा हमारा जो निकलेगा वो 60 अंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो सामान द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो देखिए यहाँ पर 12 किलोग्राम सामान है यानी कि m का मान है ये, और 1.5 मीटर अपने ऊपर सिर पर रखता है यानी कि ये ऊंचाई है, h का मान दे रखा है और देखिए g का मान ये दे रखा है। तो यहाँ से जो कार्य निकलेगा वो कार्य होगा mgh, ये हमें निकाल लेना है। तो m का मान 12 इंटू जी का मान 10 इंटू h यानी कि हाइट कितनी है 1.5। तो इसका फाइनली गुणा करेंगे, 12 15 होते हैं 180। ठीक है, पॉइंट से ये 0 कट जाएगा तो 180 जूल यहाँ से कार्य निकल कर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम सॉल्यूशन डिटेल में करेंगे और कम से कम समय में। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ये क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो कार्य जो दे रखा है वो 20,000 जूल दे रखा है, यानी W का मान 20,000 जूल। बल हमें ज्ञात करना है यानी कि F का मान पता करना है और D का मान कितना है 4000 मीटर की दूरी तय करता है, ये हमारा D का मान हो जाएगा। दूरी 4000 मीटर, यहाँ से हमें चाहिए F। तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 4 पंजे 20, F का मान कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को खाली जगह में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसको किस में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, और दूसरा है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, अगला है इसे केंद्र पर रखने और इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो मैं आपके लिए बता दूं कि इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगेगा और हम वस्तु के लिए ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत इसमें कार्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यहां से मैं आपके लिए बता दूं कि 1 किलोग्राम है वो m का मान है, 10 मीटर की ऊंचाई यानी कि ये h का मान है, ठीक है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य और g का मान दे रखा है ये, तो यहां से फॉर्मूला लगा देंगे mgh वाला, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला लगेगा mgh, यानी कि m का मान है 1, g का मान है 9.8 और h यानी कि हाइट कितनी है 10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 99.8 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 जूल। और यहां से मैं आपके लिए बता दूं कि इसमें देखो 98 जूल जो होगा वो ऊंचाई तक उठाया जाता है, ये गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य है। तो गुरुत्व बल तो नीचे की ओर लगता है लेकिन ऊपर की ओर उठाया जा रहा है, तो इसमें जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा, तो माइनस की 98 जूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने स्तर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करो। तो यहां से जो काम निकलेगा वो mgh, यानी m का मान है 20, g का मान है 10 और h यानी कि हाइट कितनी है 2 मीटर अपने ऊपर सर पर रखता है। तो यहां से जो कार्य निकल आएगा 2 दूनी 4 यानी कि 400 जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर विस्थापित 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, 1 मीटर की दूरी है और 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो मैं आपके लिए बता दूं 1 मीटर की दूरी है, ये हमारा किसका मान है, यानी कि h है। 1 न्यूटन बल यानी F का मान है। तो किए गए कार्य का हमें इसमें मान निकालना है। तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी बल कितना लग रहा है 1 न्यूटन का और विस्थापित कितनी हो रही है 1 मीटर की। तो कुल मिला के जो कार्य निकलेगा वो 1 इंटू 1 यानी कि 1 जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। देखिए यात्री कहीं जा नहीं रहा है, केवल वजन लेकर खड़ा है यहीं पर। अब चाहे वो 10 किलोग्राम वजन ले हो या 10 कुंटल का वजन ले हो, अगर वो यहीं खड़ा है तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो कार्य हो जाएगा वो 0 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना हुआ। तो पहले जो गति थी वो 5 थी और बाद में गति जो हो गई वो 10 हो गई। तो जो इस पर जो कार्य होगा वो कार्य 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इसके बराबर होगा। ये हमारी गतिज ऊर्जा और यही कार्य के बराबर इसमें निकालना होगा। तो यहां से हम इसमें मान रखेंगे 1/2 m का मान है 4 किलोग्राम और v2 स्क्वायर यानी कि v2 का मान कितना है। चलिए यहां से देख लेते हैं, 1/2 m का मान है 4 किलोग्राम, v2 का मान
B2 है यानी कि 10 मीटर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस B1 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार में, ये 2 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 100 में से 25 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 75, और 75 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 150 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से, देखिए इस बात को आप नोट कीजिए, स्थिर स्थिति यानी कि u का मान कितना है 0, गिराया जाता है जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितना होगा। जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो यहां से हम निकालेंगे, देखिए हमारे पास u का मान 0 है और 2 मीटर दूरी है यानी h का मान और g का मान, और 0.1 किलोग्राम यानी m का मान, तो mgs सीधा सीधा निकाल लेंगे। m का मान है 0.1, g का मान 9.8 और हाइट है 2 मीटर। ठीक है, तो यहां से जो निकल कर आएगा 98 दूनी 196 होते हैं, और 0.1 का मल्टीप्लाई यानी कि एक पॉइंट ये तो 1.96 जूल। अब मैं आपके लिए बता दूं, इसमें जो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला जो कार्य है, देखिए वस्तु के लिए ऊपर से गिराया जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण भी नीचे की ओर लगता है, वस्तु भी नीचे की ओर आ रही है, तो इसका जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.96 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, यानी कि बल तो लगाया लेकिन कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं, कार्य हमारा 0 है, और जब कार्य 0 है तो इसका मतलब विस्थापन उसका कितना है 0, यानी कि वस्तु विस्थापित हुई ही नहीं, तो विस्थापन कितना हो जाएगा इसका 0। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार है ये, ठीक है, और भार के लिए किससे डिनोट करेंगे W से, और W बराबर क्या होता है mg। एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य क्या होता है mgh, और m और g दोनों का मान कितना है 120, और h कितना है 2 मीटर विस्थापित, 2 मीटर ऊंचाई, तो 120 दूनी कितने हो जाएंगे 240, और कार्य है तो जूल इसका आंसर हो जाएगा, तो 240 जूल ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो जो कार्य करने की क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये सेशन आरआरबी एएलपी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संभावित प्रश्न रखे गए थे, और ऐसे ही अगली वीडियो में 10 मिनट का सेशन लाता रहूंगा और वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए 100% पेपर में रखे हुए मिलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो कैसा रहा आज का सेशन, अगली वीडियो का इंतजार करें, आपके लिए जरूर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।